हर हर महादेव साथिया, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी लव यू जिंदगी का 12वां भाग। कोई भी काम अगर शांत दिमाग से किया जाए तो आसानी से हो जाता है। और वैसे भी मैं प्रॉब्लम को काटने में विश्वास रखता हूँ, किसी की यादों को नहीं। और यह मेरे लिए भी कीमती है। साहिर ने कुछ जताते हुए जिंदगी से कहा। साहिर का इशारा अपनी माँ सा के गहनों पर था, लेकिन जिंदगी को अपने बेवकूफ़ी वाले ख्यालों पर ध्यान गया। वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। पर यहाँ तो जिंदगी के दिल में ख्वाबों का पूरा पेड़ छिपा हुआ था। उसका सीधा ध्यान गया कि साहिर को उसके दिल में मचल रहे ख्यालों की भनक लग गई है। हे भगवान, आंखें हैं या एक्सरे मशीन, अंदर तक उतर कर दिल का हाल जान लेती हैं। जिंदगी ने अपनी जीभ को दांतों तले दबाते हुए सोचा। सोचने से अगर दुनिया में सारे काम हो जाते तो इंसान बैठकर सोचा ही करता। कोई काम करने की जरूरत ही नहीं थी। जिंदगी के कानों में साहिर गंभीर शब्द सुनाई पड़ा। जिंदगी झटके से उठ खड़ी हुई। जिंदगी को सोचते हुए देखकर साहिर ने ये कहा था, लेकिन अब उसे तेजी से खड़े होते हुए देखकर अफसोस में अपना सर हिलाए बिना नहीं रह सका। कुछ भी समझा लो, ये लड़की करेगी अपने मन की ही। आराम से धीरे से काम करना तो इसके हाथों में ही नहीं लिखा। अगर सोचना हो गया हो तो जाओ, जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो, लेकिन इस बार कपड़े ले जाना भूलना मत। और हाँ, जितनी जल्दी हो सके आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। साहिर बैग से टेक लगाते हुए बोला। जिंदगी की शैतानी खोपड़ी में फिल्मों और टीवी सीरियल में देखे हुए फर्स्ट नाइट के सारे सीन तेजी से घूमने लगे। हे भगवान, अब क्या होगा? मैं तो ये भूल ही गई थी कि शादी अपने साथ साथ बस इतना हैवी मेकअप और इतना हैवी कपड़ों के साथ साथ 4 घंटे चुपचाप बैठने के अलावा और भी बवाल लेकर आती है। धड़कन इस ख्याल से ही शोर मचाने लगी थी तो पेट में तितलियां भी उड़ने लगी थी। उम्र तो ज्यादा थी नहीं, जो लीक से हटकर कुछ अलग सोच सके। शादी शादी होती है, शादी के बाद क्या होता है? कच्चे पक्के ख्याल दिमाग में चल रहे थे, जिसने दिल को गुदगुदाना शुरू कर दिया था। पर ना जाने किस डर से शरीर कांपने लगा था। वो वही खड़ी खड़ी अपने ख्यालों में खो गई थी। साहिर को देखते ही सारी बहादुरी हवा बनकर उड़ जाती थी। और इस समय तो शैतानी खोपड़ी में फिलहाल इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नहीं निकल कर आ रहा था। दिमाग तो बिल्कुल जैसे ब्लैंक हो गया था, कुछ भी सोचने समझने की हालत से दूर। न ही कमरे से बाहर जाना संभव था और न ही कमरे में खड़ा रहना पॉसिबल हो रहा था। हाल ये था कि शरीर का बोझ उठाने में नाकामयाब साबित होते हुए पैर भी कांप रहे थे। क्या हुआ, चेंज नहीं करना? तो जल्दी आओ, मुझे नींद आ रही है। साहिर ने फिर से जिंदगी को वही खड़े रहे देखा तो कहा। नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ, जिंदगी तेजी से बोली। लेकिन तुरंत दिमाग ने कहा, फिर वापस तो इसी कमरे में आना है। अब तो बेचारी जिंदगी के कदम ना बाथरूम की तरफ बढ़ रहे थे और ना ही साहिर की तरफ बढ़ रहे थे। इसको क्या हो गया? जिंदगी को वही खड़े देखकर साहिर ने सोचा और खुद ही उठकर जिंदगी के पास आने लगा। अब तो जिंदगी के दिल की धड़कन बुलेट ट्रेन की स्पीड से भी तेज भागने लगी और धड़कने पैसेंजर की तरह शोर मचाने लगी। जिंदगी में अपनी आंखें बंद कर ली थी जब साहिर बिल्कुल उसके पास से होकर निकला। खुशबू का झोंका जिंदगी को भीगा गया। कुछ देर तक कोई आवाज नहीं होने के कारण जिंदगी ने धीरे से अपनी आंखों को खोलकर देखा। साहिर सोफे पर रखी हुई जिंदगी की ऑल पिन और जुड़ा पिन को उठा रहा था। ये सब लापरवाहियां अच्छी नहीं है, किसी को भी चुभ सकती हैं। और अगर गलती से तुम्हें चुभ गई तो तुम इसी वक्त चिल्लाती हुई सारा घर इकट्ठा कर लोगी। साहिर उन्हें वापस ड्रेसिंग टेबल के दराज में रखते हुए बोला। तू भी ना जिंदगी, क्या आलतू का फालतू सोचती रहती है? ठीक ही कहती है मम्मा, टीवी और फिल्मों ने आजकल दिमाग खराब करके रखा है।
खड़े खड़े जिंदगी में एक राहत की सांस ली। लेकिन जिंदगी में राहत की सांस बस थोड़े ही देर के लिए आती थी। तुरंत उसके कानों में साहिर का हल्के गुस्से में बोला हुआ शब्द गूंजने लगा। और तुम अभी तक खड़ी क्यों हो? सारी रात यही खड़े खड़े गुजारने का इरादा है क्या? नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ। जिंदगी अपने कपड़े संभालते हुए बोली। हाँ, जल्दी से चेंज करके आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। क्या? अभी कर लीजिए, जिंदगी को चैन कहा था। ये बात सुनने के बाद कि साहिर को उससे कुछ बातें करनी है, वो अपने कपड़ों समेत वापस सोफे पर बैठ गई। सोफे पर वापस बैठने की जरूरत नहीं है, जल्दी से जाओ, वरना मैं तुम्हें कपड़े समेत पूरी रात के लिए बाथरूम में बंद कर दूंगा। साहिर ने हल्के गुस्से के साथ कहा। वह जितना ही जल्दी जिंदगी से बात करके अपना मैटर सॉल्व करना चाहता था, जिंदगी उतना ही देर लगा रही थी। ठीक है, जा रही हूँ, पर आप सो मत जाना। साहिर को बिस्तर पर लेटते हुए देखकर जिंदगी ने कहा, तुम खुद वॉशरूम में मत सो जाना, जल्दी करना, अगर तुम ज्यादा देर करोगी तो मुझे नींद भी आ जाएगी। साहिर ने अपनी जलती हुई आंखें बंद करते हुए कहा। जिंदगी बाथरूम में चेंज करने के लिए चली गई। इधर साहिर ने अपनी बाजू को अपनी आंखों पर रख लिया। बहुत कुछ दिल और दिमाग में चल रहा था। इस खूबसूरत कमरे को सजाने के लिए अर्जुन और अभिज्ञा ने जी जान लगा दिया था। एक पल के लिए कोई भी इस कमरे के रोमांटिक माहौल को देखकर रोमांटिक हो सकता था। पूरा कमरा खूबसूरत रंगीन मोमबत्ती, रंग बिरंगी पानी में झिलमिलाते हुए दिए और असली फूलों से सजाया हुआ था। अब तक साहिर का ध्यान इन पर नहीं गया था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखों पर से अपना हाथ हटाया, उसकी पहली नज़र कमरे की छत पर गई, जो कि रंग बिरंगी चांद तारों वाली लाइट से जगमगा रही थी। अगले ही पल उसने पूरे कमरे का जायजा लिया, लेकिन असली खुशी तो इंसान के अंदर होती है। जब दिल खुश होता है सब कुछ अच्छा लगता है। इंसान जंगल में ही मंगल मनाता है, और जब दिल में पहले से ही बेचैनी भरी होती है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वही हाल इस समय साहिर के साथ था। जब तक जिंदगी उसके पास थी, वह जिंदगी में डूबकर अपनी परेशानियों को कुछ देर के लिए भूल गया था। लेकिन बिस्तर पर आते ही उसे फिर से सबने घेर लिया था। ऐसे टाइम में वह अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगा देता था, लेकिन इस वक्त वह भी पॉसिबल नहीं था। कमरे में फैली हुई गुलाब और मोगरे की खुशबू साहिर के अंदर तक उतरकर उसके अंदर बेचैनी भर रहे थे। बिस्तर पर भी छाई हुई फूलों की चादर उसे कांटों की तरह चुभ रही थी। साहिर ज्यादा देर तक बिस्तर पर लेटा भी नहीं रह सका। हे भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे क्या करूंगा। सबसे मुश्किल काम तो इस लड़की को समझाना है। यह अपनी बेवकूफियों में निश्चित कुछ ना कुछ कचरा करेगी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैंने अपने सर पर ले ली है, मैं कैसे निभा पाऊंगा इसे। साहिर झटके से उठकर बैठ गया और तुरंत ही अपना ऑफिस बैग चेक करने लगा, जो कि वह दिल्ली से लेकर आया था। हे भगवान, राणा सा सो ना गए हो? अगर सो गए होंगे तो उनको जगाना मेरे बस का तो बिल्कुल नहीं है। पता नहीं इन्हें कौन सी जरूरी बात मुझसे करनी है, पूछने पर बताया भी नहीं। बिना बात जाने मुझे पूरी रात नींद नहीं आएगी, पेट में अलग दर्द होगा। अपने मन में सोचती हुई जिंदगी तेजी से अपने कपड़े बदलकर कमरे में आई। लेकिन कमरे में वापस आते ही बिस्तर का नजारा देखकर उसे तो चक्कर आने लगे। उसके हाथों से उसका तौलिया छूटते छूटते बचा। ये सब क्या है? जिंदगी ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए साहिर से पूछा। आखिर ऐसा क्या कर रखा था? रहना जाने के लिए बने रहे अगले भाग तक। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यही YouTube पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।